तो गाइस ये गाड़ी आई थिंक मेरी ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। अभी साहिल भैया अपने को ये ऐसी BMW चाहिए। ये तो ओल्ड शेप है। नहीं भी दिलाओगे? नई शेप लेंगे, ओल्ड शेप क्यों लेनी है? एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक्चुअली मैं गाड़ी में आ गया सीधा, तो पीछे गाड़ी लगी हुई थी एक, मैंने भैया को बोला हटाने के लिए। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई आपके भाई ने तो व्लॉग की स्टार्टिंग की ही नहीं। तो चलिए आज के दिन का दिमाग में कोई भी प्लान नहीं है, तो सीधा निकलते हैं। जो भी प्लान होता है वो आपको बताते हैं। हर दिन निकलने से पहले सोचना पड़ेगा आज क्या करना है, तो मजा नहीं है बाद में। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होनी चाहिए लाइफ में। चलो निकल गई गाड़ी, निकलते हैं अब हम भी। पिंका भैया को मैंने कॉल करा, मैंने कहा जिप्सी का क्या अपडेट है, कह रहे हैं कल शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जिमनी का जो सामान है वो हमने मंगवाया हुआ है, तो वो आने में जब तक नहीं आता तब तक उस पर भी कोई अपडेट नहीं है। फॉर्च्यूनर के लिए भी एक काफी एक्सपेंसिव चीज हमने मंगाई हुई है, वो भी अभी ट्रांजिट में है, तो जब तक वो भी नहीं आएगी तो फिलहाल तो ये सारे मसले हो गए। बाकी थार चलाते हैं क्योंकि टायर इसके जाम हो गए थे। अब मुझे आप लोग ये बताओ, मतलब ठीक है मेरे को कहानी बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं वीडियो बना सकता हूँ और कुछ भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, लेकिन अब वो ना कुछ भी करने का मन नहीं करता। जैसे जब कमेंट्स में पढ़ता हूँ तरुण भाई अब कंटेंट बोरिंग हो गया है, अब कंटेंट में वो मजा नहीं है, वो सारी चीजें ना मेरे को इतना बुरा लगता है ना। मतलब मेरा एफर्ट, जो ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट नहीं कर रहा, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, बट चीजें नहीं जा रही हमारे अकॉर्डिंगली। ठीक है, सारी चीजें वैसी नहीं हो पा रही, तो बड़ी सारी उसमें और भी चीजें हैं। तो चलो कोई नहीं, पहले भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़ी सारी और चीजें हैं वो क्या है। गाइस स्टक इन द जाम, मतलब मैं हमेशा इस टाइम पे उस साइड से आता था और देखता था ओ हो कितनी बड़ी लाइन है, कितना जाम लगता है। आज मैं उसी में फंस गया। चलो फिलहाल पहुंच चुके हैं कहाँ, तो ये गाड़ी आपको दिख रही है, तो बेसिकली ये है भाई A6 जो कि अपने पास भी थी। तो अभी मैं आया हुआ था साहिल भैया के साथ ही, तो वो अपनी इसका गाड़ी का काम करवाने आया। तो वैसे मेरा कोई शूट का पर्पस था नहीं, बट फिर यहाँ कुछ मुझे सीन जैसे मिले कि मैंने कहा शूट कर लेना चाहिए। ये गाड़ी है, तो इसमें भी वो फॉल्ट आया है जो मेरी गाड़ी में, बट इसमें फॉल्ट का अलग रीज़न है। बेसिकली क्या है, जो A6 रहती है ना, जैसे मेरे वाली जो गाड़ी थी, और मैंने भी वो बेचने का रीज़न ये था कि भाई इसमें जो एयर सस्पेंशन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आता है इसमें एयर सस्पेंशन। ठीक है, तो ये रहता है इसका बलून, जिसमें इसमें हवा भरी जाती है और जिससे गाड़ी क्या है अपने आप ऊपर उठती है, नीचे बैठती है। और यही इसका सबसे जो डेलिकेट पार्ट है वो भी रहता है। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, इसके एयर सस्पेंशन में फॉल्ट आया कैसे, अगर आपका ये गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जैसे इस गाड़ी का हुआ, तो टायर पंचर के बाद क्या है, इसको अगर आपको जैक लगाना है, ठीक है, टायर को ऊपर करना है, तो आपको इसके अंदर से एक सिस्टम होता है, वो करना पड़ता है। साहिल भैया बताओ फिर कैसे हुआ था क्या ये बताओ एक्सप्लेन करो, ये खुद ही एक्सप्लेन। देखो पता क्या बात है, कहते हैं अनहोनी कहीं घटना जो है ना, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। राहिल से गलती हुई है, पता उसको भी था लेकिन माइंड से स्किप हो गया। एयर सस्पेंशन में आता है जैक मोड। आपको जब भी टायर चेंज करना है या पंचर उतारना है टायर या जैक लगाना, तो उसको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, उसने सीधा जैक लगा दिया, जैक लगाया और टायर पंचर था, उसको पंचर लगवाने के बाद मेरे को बताया नहीं, तो मैं अंदर से सेटिंग हो जाती। ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी चलाई, बैलून फट गया। और जो मेरे वाली गाड़ी थी ना, उसका भी बैलून फटा था। क्या हुआ था? बैलून फटा था उसका भी, लेकिन वो फटा था कि जैसे जोर से खड्डे में बजती है ना, जैसे क्योंकि जो ज्यादा, लेकिन पर मेरे से तो कभी बजी नहीं। आपसे नहीं बजी, पहले का फटा था, वो हल्का लीक होगा। हाँ, आपने गाड़ी ज्यादा ड्राइव नहीं की, वो खड़ी रखी। ठीक है, तो वो क्या होता है, जहाँ रबड़ होता ना, जहाँ बैठा वो, उसको वहीं कट लग गया। अच्छा, तो वो सीन था मेरी गाड़ी का। तो ये इसमें एक A6 में ये चीज़ रहती है, आपको बलून्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी गाड़ी चलती नहीं थी, उस वजह से मेरा भी बलून चला गया। तो बट इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा सुख भी है और इसी चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। इस गाड़ी में यही एयर सस्पेंशन का जो अभी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, बेसिकली दुबई मोटर्स है, ठीक है ना, जम्मू में ये। और यहाँ पे ये जो है, मतलब आप गाड़ियाँ सामने देख पा रहे हो, है ना, वो BMW है, ये ऑडी A3 है, बट दिस इज़ नॉट जस्ट A3, ये कन्वर्टिबल A3 है। ठीक है, और ये जो गाड़ी है, मतलब मेरे को नहीं पता था कि निसान की कोई इस तरह की गाड़ी भी आती है। और इसके पीछे नाम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। ठीक है, टीना या टीना जो भी है इसका नाम है। और मतलब ये एक लग्जरी लाइन की गाड़ी होगी। जैसे इसमें ये देखो, V6 इंजन है सिडैन में, V6 इंजन, समझ रहे हो। तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, कोई बहुत ही पावरफुल गाड़ी होगी। है तो जम्मू नंबर ही है, अब किसी ने फर्स्ट उसमें ली होगी या कोई ओनर होगा, क्या होगा, मतलब आप देखो
मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियां भी आती हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये कुछ इस तरह का इसका लीवर आता है। ओह ये क्या बड़ा अंदर, कैडबरी चॉकलेट्स तो है। मतलब क्या है कि मेरे को लगता है पुराना है ये, 12 से भी पहले का मॉडल है, बिकॉज सीडी का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और डिस्प्ले भी काफ़ी छोटी सी मुझे लग रही है, बट काफ़ी मज़ेदार सा सीन है। बाकी साहिल भैया की गाड़ी का भी जो है सिस्टम कर रहे हैं, वही देखेंगे कैसे होता है क्या होता है। बट अच्छा लगा ऐसी जगह में आके और इस जगह को कैसे देख के। तो गाइस इधर देखो, इस गाड़ी में ना जो स्प्रिंग होता है ना कॉइल ओवर, उसकी जगह होता है ये बलून। फिर बलून पे प्रेशर तो है, फटना तो बेचारे ने है ही है। नहीं ऐसे नहीं फटता भी, मतलब ये बहुत हाई क्वालिटी वाला मटेरियल रहता होगा इसमें, मतलब ये कोई ऐसे नॉर्मल रबर ट्यूब वाला रबर नहीं होगा। 200 आई थिंक 280 मीटर है इसका, तो 280 अगर कंपनी ने मीटर बनाया तो उसको ऐसे बैलून दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो देख के बनाया। 250 तो मैंने चढ़ाई हुई है। मैंने तो 160 ही ली थी। 250 चढ़ाई थी मैं दिल्ली से वापस आता, 245 240 2-3 बार चढ़ाई हुई। गाइज मैंने अपनी जो A6 थी उसको 160 भी नहीं, शायद 150 160 के बीच में ही रखा था। तो गाइज ये गाड़ी आई थिंक मेरी ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज ये मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है। तो ये A3 है, अपने वाली A6 थी, ये A3 है, ये उससे नीचे रही। बट ये क्या है कि ये जो कन्वर्टिबल ऑप्शन के साथ आती है ना, उसकी वजह से इसकी जो है लुक्स कुछ ज़्यादा ही बन जाती है और इसका प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके ये जो है ये ग्लास नहीं है, ठीक है, ये ऊपर कपड़ा है, यहाँ पे इस ये भी जो है ग्लास ही है। बाकी अंदर से अगर आप देखो ना, तो अंदर से गाड़ी नहीं है आपको कुछ खास लगेगी। देखो अंदर से स्टीयरिंग व्हील लाइक नॉर्मल ऑडी, जो गियर वाला सिस्टम है ये सारा नॉर्मल आता है, क्योंकि इसका मैनुअल रहता है ना, तो ये वो सारे सिस्टम जो है मीडिया शीडिया का कंट्रोल यहाँ से होगा, ठीक है। स्क्रीन वहाँ आएगी, ऊपर से पॉपअप होगी, और ये कुछ पार्किंग वाला आ गया, ठीक है। तो मतलब उसमें फीचर वाइज अगर हम देखें तो कुछ वेंट्स भी बड़े बेसिक से ही आप कह सकते हो कि बहुत वो नहीं है। बस ये है जो कन्वर्टिबल ये आती है ना, इसका छत खुलेगा, बस इस गाड़ी की एक यही सबसे बड़ी प्लस चीज़ है। और मतलब दिखावे के अगर हम पॉइंट से देखें, म्यूजिक भी अच्छा है, चलाने का फील भी अच्छा होगा। बट ये गाड़ी क्या है, 2 लोगों की गाड़ी ही है, पीछे कोई नहीं बैठ पाएगा इसके, कहाँ कोई बैठेगा इतनी सी जगह में, तो कोई नहीं, बच्चे भी नहीं बैठे, बच्चे तो वैसे ही तंग हुए इतनी धम घुट के। लेकिन ये है कि छत खुल जाएगा, आप कभी चलाओगे, जैसे अपन लोग क्या है कि गाँव वाली साइड रहते हैं, तो गाँव वाली साइड ऐसी गाड़ी लेके जाओ तो उधर एक हवा मचेगा, एक वाइब क्रिएट होगी। बाकी सिटी में अब ये चीज़ बड़ी कॉमन सी हो चुकी है, अब इन गाड़ियों का वैसा वो नहीं रहा। बट हाँ फिर भी मैं भी मतलब कभी चाहूँगा कि कुछ सिस्टम और पैसा वैसा बने कि हम भी एक कन्वर्टिबल गाड़ी लें, ठीक है ना। कौन सी लें वो नहीं मुझे पता, बट एक कन्वर्टिबल कार ज़रूर लें। क्या कहना है आप लोगों का? ठीक है सभी निकलेंगे यहाँ से ये गाड़ी लेके, और अभी देखो इसको आगे से बम्पर लग गया ना, अब आपको इसकी लुक दिख रही है। गाइस दिल तो वैसे मेरा ना इस गाड़ी पे आया हुआ है मतलब BMW, पता नहीं क्यों, बट मेरे को लगता है BMW ट्राई करने वाली चीज़ है। और ये तो क्या रैप वैप की भी है, अंदर से देखो सीटें वीटें भी चेंज की हुई हैं, यहाँ देखो, है ना। बट है पुराना मॉडल है ना, कोई भी चीज़ है ना ऊंचे मॉडल में ही फील है, पुराना मॉडल तो बेसिक चीज़ें दिखेंगी ना आपको। चलो कोई नहीं, अभी दिल्ली दूर है। साहिल भैया अपने को ये ऐसी BMW चाहिए। ये तो ओल्ड शेप है, नई भी दिलाओगे? नई शेप लेंगे, ओल्ड शेप क्यों लेनी है? पैसे का कमी है क्या हमारे पास? मेरे पास तो हो रही है, अभी आपके पास है तो दिला दोगे तो। भैया शाम को जोक नहीं, सुबह मारा करो यार। ये इस बजट में आ जाएगी, इसको तोड़े फोड़े जो मर्जी करें, कोई परेशानी नहीं। हाँ इस बजट में आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो यही लेते हैं ना फिर। हाँ इसको जो मर्जी करेंगे। वो आपने देखा नहीं है, वो एक वो है, वो क्या नाम है उसका, इंडियन हैकर करके। हाँ। तो उसमें भी तो यही मॉडल खरीदा था। अच्छा चलो, तो कहीं पानी में फेंक रहा है, कहीं पत्थरों में चला रहा है, तो पता है ना नुकसान कम है। फिलहाल वीडियो एडिट हो चुकी है और काफ़ी छोटी सी वीडियो ही बनी है। हालांकि वीडियो आज कुछ वैसा मोटिवेशन जैसा आ नहीं पा रहा था, फिर मैंने बना दी। अभी मैं एडिट कर रहा था तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है। और यहाँ देखो आजकल ये आपको रोज़ शाम को दिख जाता है। क्या सीन है भाई? बस आपको खिदमत का मौका दे रहे। खिदमत तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ तेरी। देखो आप मुझे खिला रहे हो, पिला रहे हो। मतलब रात का टाइम कितना हुआ है? लगभग जो है 12 बज चुके हैं। अभी आया तो ये बिस्किट खोल दिए हैं इसने। मीठा नहीं खाते ब्रो। भैया मेरे काम कर रहे हैं, मस्के मार रहा है। तो बेसिकली क्या है, पिछले साल भी इसी टाइम में कुछ हालात हमारे ऐसा हुआ था, हमारी लाइफ में काफ़ी ख़राब है। इस बार कुछ वैसा तो नहीं हुआ, बट ऑटोमेटिकली क्या है कि हालात ख़राब ही हो गए, ठीक है। तो फिर जैसे स्ट्रेस रहता है और मैं अकेला होता हूँ, तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसके साथ रहूँ, थोड़ा सा ठीक है, हंसी मजाक चलता रहता है। बाकी कोई ऐसा जितनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि पता नहीं क्या स्ट्रेस हो गया, कुछ नहीं है। बट है ही है, थोड़ा सा रहता ही है, काम का स्ट्रेस रहता है, चैनल डाउन जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो वो टाइम रहता है। बाकी चलो जो भी ऊपर वाले ने लिखा है, जो मंजूर है वो हो ही जाएगा। तो इसी के साथ ख़त्म होती है आज की वीडियो। मिलते हैं कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।